Hello everyone, welcome to the series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget. You are watching YouTube channel ENN. चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड एंड today's first word is sanguinary. Sanguinary. Sanguinary, संग हो नारी. Sanguinary sounds like संग हो नारी. और जब आपके संग नारी होगी ना तो बड़ा खतरा हो जाता है, कभी कभी ब्लड शेड भी मच सकता है, क्योंकि आपकी नारी को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप खून खराबा करने को तैयार हो जाएंगे। तो ब्लड शेड से आप इसको रिलेट करिए, संग हो नारी, तो कभी कभी ब्लड शेड हो जाता है, ब्लड शेड हो जाता है, ब्लड शेड से इसको रिलेट करेंगे और इससे मिलते जुलते जो भी वर्ड्स होंगे तो आप उनके सिनोनिम्स कैच कर पाएंगे इजीली। सेकंड नंबर का हमारा वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट एंड एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है दोस्तों, इसको रिलेट करिए एक्स्ट्रा वेज से। एक्स्ट्रा, आपके पास एक्स्ट्रा वेज अगर है, मतलब आपकी अगर वेज जो आपकी डेली वेज होती है, इनकम जो है आपका हिस्सा है जो आपकी इनकम का वेज, एक्स्ट्रा वेज अगर होगी तो आप एक्स्ट्रा खर्चा भी करेंगे। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो गया दोस्तों स्पेंडिंग टू मच, स्पेंडिंग टू मच, स्पेंडिंग टू मच। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और सिनोनिम होता है लविश। लविश भी इसका एक सिनोनिम है, इसमें भी आप बहुत खर्चा करते हैं बिना सोचे समझे। थर्ड नंबर का वर्ड है दोस्तों मर्डल। मर्डल, तो मर्डल साउंड्स लाइक मर्ड, और आप ऐसे इसको रिलेट करिए मर्डल मर्डल मर्डल। आप मर्डल, मर्ड मतलब मिट्टी, तो आप कहीं जा रहे थे और आप में आपके कपड़ों में मिट्टी लग गई, मड लग गई, तो आप कंफ्यूज हो गए कि आप जहां जा रहे थे वहां जाएं कि आप वापस घर आए, अपनी ड्रेस को चेंज करें और उसके बाद जाएं। तो मड लगने से आप मडल हो जाएंगे। अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको मड लग गई, आपके कपड़े में मिट्टी लग गई, तो आप मडल हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आप क्या करें, घर जाएं कि अपने काम पे जाएं, क्योंकि समझ रहे होंगे आप सब, है ना। तो मडल मीन्स मड, आपके कपड़ों पे मिट्टी लग गई, अब आप कंफ्यूज हो गए कि आप अपना काम कंटिन्यू करें कि घर जाके अपने कपड़ों को बदलें। तो मडल मीन्स कंफ्यूज। ठीक है, कंफ्यूज या कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं। नंबर फोर्थ एंटवाइंड। एंटवाइंड, वाइंड वाइंड, एंटवाइंड वाइंड। दोस्तों वाइंड वर्ड से याद रखिए वाइंडिंग, वाइंड, एंटवाइंड, वाइंड, वाइंडिंग, वाइंडिंग। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में वाइंडिंग, कॉपर की वाइंडिंग होती है, कितने बुरी तरीके से उसको लपेटा जाता है, आपने देखा ही होगा, बड़े स्ट्रेंज तरीके से उसको लपेट देते हैं पूरा, है ना। तो एंटवाइंड मतलब भी आप रिलेट करिए वाइंड वर्ड से, किसी चीज को आप लपेट रहे हैं, वाइंड कर रहे हैं, किसी चीज को आप टाई कर रहे हैं, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के। तो एंटवाइंड मींस वाइंड, वाइंडिंग, वाइंडिंग को लपेटा जाता है, टाई किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, वाइंड किया जाता है, तो एंटवाइंड, ऐसा आप इनको याद रख सकते हैं, एंटवाइंड, वाइंडिंग। डिबॉश, डिबॉश, तो डिबॉश साउंड्स लाइक द बॉस, द बॉस, द बॉस, डिबॉश, द बॉस। तो जनरली जो बॉस लोग होते हैं ना, वो बड़े करप्ट होते हैं, ऐसे लोग बात करते हैं हमेशा ना। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप जरूर यही बोलोगे आपका बॉस बहुत करप्ट है, तो डिबॉश है वो, डिबॉश आपका बॉस। द बॉस इज डिबॉश, द बॉस इज डिबॉश, करप्ट, बड़ा करप्ट बॉस है आपका, डिबॉश है वो, बॉस नहीं वो डिबॉश है। ठीक है दोस्तों, सिक्स नंबर का आज का वर्ड है सरफीट। सरफीट, सरफीट, सर, सर, सर मतलब सर, आपका हेड, और फीट मीन्स आपके पैर। ठीक है, फीट आप ऐसे रिलेट करिए, हेड फीट मतलब सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि सर से लेके पांव तक आपने गहने पहने हुए हैं। क्या पहने हुए हैं? गहने। अगर किसी लेडी की हम बात करें, या मान लीजिए हम बात करते हैं बप्पी लहरी की, बप्पी लहरी सर से लेके पांव तक ना बिल्कुल सोना सोना ही पहने रहते हैं पूरे में, तो वो क्या है? वो सरफीट है, क्योंकि उनके पास क्या एक्सेसिव अमाउंट है किसी चीज का, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गोल्ड है ना उनके पास। तो सरफीट का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। तो सरफीट, सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक आपने कुछ पहन वहन के रखा है तो आपके पास बहुत ज्यादा होगा, तभी तो आपने सर से लेके पांव तक वो चीज पहन के रखी है। जैसे बप्पी लेरी क्या पहन के रखते हैं? सोना पहन के रखते हैं अपनी पूरी बॉडी पे। और आजकल तो वैसे भी बहुत सारे लोग सोना पहन पहन के वीडियोस वगैरह बहुत वायरल हो रही हैं आजकल, खूब सोना पहनने लगे सर से लेके पांव तक। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, सेवंथ नंबर का आज का हमारा वर्ड है इंडिजेंस। इंडिजेंस, इंडिजेंस, इंडिजेंस को रिलेट करते हैं, चलिए इंडी से हो जाएगा इंडिया। इंडिया हमारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत, हमारा इंडिया। और जेंट्स से आप बोल दीजिए जेंट्स। जेंट्स, जेंट्स मतलब
समझ ही रहे होंगे आप। तो इंडिया में जो जेंट्स लोग हैं ना वो बहुत ही मतलब आजकल नौकरी चाकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो इंडिया में जो जेंट्स लोग हैं ना वो बहुत क्या हो गए हैं बताइए, बहुत गरीब होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं इंडिया के जेंट्स लोग। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को इंडिया के जेंट्स लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, इंडिजेंस इंडिया के जेंट्स, इंडिजेंस इंडिया के जेंट्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। 8 नंबर का वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट, रैम्पेंट, मान लीजिए एक बच्चा, उसका नाम है रैम, रैम राम, राम उस बच्चे का नाम है। और उसकी जो पैंट है ना, वो बेचारा बच्चा है, तो राम अपनी पैंट को पकड़ पकड़ के बिल्कुल घूमता रहता है। राम नाम का एक बच्चा है, राम अपनी पैंट पकड़ पकड़ के घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी पैंट ना संभल ही नहीं रही है, उससे उसकी पैंट उसे संभल ही नहीं रही है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड है उसकी पैंट। ठीक है, खिसक रही है बार बार, ऐसा याद रखिए। तो रैम्पेंट का मतलब होता है uncontrolled. Rampant meaning is uncontrolled, something that is uncontrolled, something that is rampant, uncontrolled. राम की पैंट ही कंट्रोल नहीं हो रही, राम की पैंट अनकंट्रोल्ड हो गई है। ठीक है, स्क्वैबल, स्क्वैबल, 9th नंबर का वर्ड है स्क्वैबल, स्क्वैबल, स्क्विरल, स्क्वैबल, स्क्विरल, स्क्वैबल, स्क्विरल, स्कैबल, स्क्विरल, स्क्विरल। स्क्विरल मीन्स गिलहरियां, और गिलहरियां क्या कर रही हैं? स्क्विरल्स आर स्क्वैबलिंग। ये शायद पोयम वगैरह भी है कोई, मैंने कभी पढ़ा है स्क्विरल स्क्वैबल करके, आप इसको सर्च करिएगा। ठीक है, तो स्क्विरल स्क्वैबल, स्क्विरल स्क्वैबल। तो गिलहरियां क्या करती रहती हैं? लड़ती रहती हैं। ठीक है, गिलहरियां क्या करती रहती हैं? आपस में लड़ती रहती है ना। तो आप बोल दीजिए क्वेरल। स्क्वैबल और क्वेरल भी काफी मैच कर रहे हैं, स्क्वैबल क्वारल, स्क्वैबल क्वारल, स्क्वैबल क्वारल। तो क्वेरल हो रहा है। ठीक है, क्वेरल। और क्या बोल सकते हैं सिनोनिम में? आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं आप, आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 10th नंबर का आज का लास्ट हमारा वर्ड रहेगा अफ्रे। अफ्रे, अफरा, अफरा। देखिए ये अफरा आपको ऐसा सुनाई देगा, अफरा, अफरा, अफरा तफरी, अफरा तफरी, अफरा तफरी मच गई कहीं पे, अफरा तफरी मच गई। मतलब कहीं पे पहले लड़ाई हुई, कहीं पे पहले क्वरल हुआ, कहीं पे पहले क्वरल हुआ, कहीं पे पहले बहुत मतलब शोर शराबा हुआ, नॉइज, नॉइजी हो गई कोई जगह, पहले कहीं क्वेरल हुआ, नॉइजी हो गई सारी सिचुएशन, और फिर अफरा तफरी मच गई। अफ्रे हो गया, क्वेरल हो गया, नॉइजी। अफ्रे मीन्स क्वेरल, नॉइजी। अफरा तफरी क्योंकि क्वेरल मच गई थी, नॉइज हो गया था, बहुत शोर हो गया था। इस तरीके से हमने याद किया आज के 10 वर्ड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी वोकेबलरी को एनहांस करते रहिए हमारी हर न्यू वीडियो के साथ।